श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। चौपाई प्रगति। न काई मनमा न काई चिता, न काई मारे हृदय बधी मत। एक बचन समूह नौ के भाए, एता आव्यो चाने पूरतन दरियाए। श्री सुंदर बाई लई आविया, इंद्रावती ऊपर पुराण दया। हृदय बेसी के बराबुए, साथ माते की दासनेह। वचन एक कहता निर्धारा, अमे घेर जैने ले संसार। अदृश्य थईने कहे वचन, साथ सकल तमे ग्रह जो मन। आपन पहला पगला बरिया जेहा, बलि जे किदा प्रेम स्नेह। ते प्रगत किदा अपन मात, लोक मार गए अपनी बात। आपण ने ये प्रगत करी, सात सकल ले जो चित धरी। तमे रखे अलबी करो ये बान, पूरन दया ये कयो निर्वाण। प्रमोद वचन ते सदा के बाए, पण आ वचन काई प्रगत न थाए। ते माते तमे सुनजो साथ, आपनामा बैठा प्राणनाथ। आपण ने सिका पान कहे, पन बरम आडे काई रूढे नव रहे। ते बरम उडारो तमे जोई रास, जेम ओलके आपन प्राणनाथ। बिलाठयानी नहीं ये बार, तेडवा आपण ने आव्या आधार। प्रगत पुकारी कहे से सही, आ वचन कयाव्या अंतर्गत रही। एक वचन न आवे अस्तुत, शोभा दीदी जेम कालभूत। अस्तुत नि आई केही बाट, प्रगत थावा किदी विख्यात। फल वस्त जे बारे वचन, जीवपन न कहे आगल मन। ते प्रगत किदा अपार, जे काई उठ आपन सार। सगाई किदी प्रगट, आपन गणुए राखी गुपट। वचन एक चे निर्धार, श्री सुंदर बाई के ताजे सार। आलीला ठासे विस्तार, सूरज ताक्यू न रहे लगार। आलीला केम छानी रहे, जे हने रास। तनिए म वचन कहे, ते माते तमे सुन जो साथ। जे प्रगत लीदा किदी प्राणनाथ। कोई मनमा मदर जो रसा, रखे कानो मेरा जनो दोषा। एतलो तमे जानु निर्धार, आ वचन मेरा जे प्रगत न थाए। आपन गरानी नहीं ये बात, एकीव करे माड़िए विख्यात। हूँ मन माए म जानु गानु, जे किव नहीं ये काम आपनु। पन आता नति काई किव नि बात, हृदय बेसी के बराबु प्राणनाथ। हे वचन सर्वे आवेशमा कया, उत्तम बाई ये जोपे करी ग्रया। हेम कयो दई आवेश, जे प्रगत लीदा किदी वसेक। मैं मन माए जानु येम, जे किव ठासे त्यारे रम संकेम। किव पन थया वचन विचार, रमी इंद्रावती अनेक प्रकार। सगलाकार जठया येम सीधा, श्री सुंदर बाई सिका मन दीदा। हृदय बेसी के वराबो रास, पहले फेर किदो प्रकाश। ते माते तमे सुन जो साथ, आपन काजे किदो प्राणनाथ। रखे जानु मनमा रहे लेसा, ते माते किदो उपदेश। आपन पहला पगला भरिया सार, हेम चालो म लाओ भार। बलि जो जो आपेला वचन, प्रेम सेवा हेम राखो मन। तारतम वचन कहूँ बलि फरी, तमने कहूँ जे अनेक विध करी। बलि तमने कहूँ प्रकाश, सुन जो एक मने ग्रही श्वास। पहले फेर श्री वैकुंठ नाथ, इच्छा दर्शन करवा साथ।
સાત તને મન મનોરથ એ જે માયા રામત જોઈએ તે ત્યારે ભગવાનજી મન ભીમસ્યા રહી શ્રીરાની જય ઈચ્છા કીધી સહી લાડુ સુપન દીધો આવેશ માયા રામત કીધી પ્રવેશ એ આવેશ લઈને કરી પ્રગત્ય ગોકલ નંદગારી સાત સુપન એમ લાડુ સહી જે ગોકલ રમિયા બેલા થઈ 11 વર્ષ લાગે લીલા કરી કાલમાયા યાદ પર હરી જોગમાયા કરી રમિયા રાસ આનંદ મન અને ઉલ્લાસ રાસ રમી ઘેર આવ્યા એ સાત સકલ મન અધિક સ્નેહ કાંઈક ઉત્કંઠ રહી મન સારા તો આપન આવ્યા નિવાર ભલે એક વચન કહું સુનજો સાથ દયા કરી કહે પ્રાણનાથ આ કીવ કરી રખે જાનો મન ભરમ ટાલવા કયા વચન ભરમ તલે ઓળખાયા ધની અને સેવા થાય મારા બાલાજી તની ઓળખાય બોલવ તો તલે માયા પાસા એટલા માટે પ્રગટ થયો રાસ પહેલા ફેર ના અવતાર તે તાર તમે કયા વિચાર પહેલે ફેરે ત્યાં ખબર ન પડી તો આપન આવ્યા અહીં ભલી કાંઈક મન માએ રહ્યો સંદેહ તે રાખે નહીં ધની લવલેશા હવે આ ફેરાનો જોજો બિચારા અજબાલું લઈ આવ્યા આધાર સાથ નિરખે ઉત્કંઠ રહે તાર્તમ વચન પાદરા કહે નહીં તાર્તમ આવ્યા વાર મહેતા મોટું ઘેર અવતાર કુંવરબાઈ માતાનું નામ ઉત્તમ કાંત ઉમરકોટ ગામ શ્રી દેવચંદ્રજી નગર આવ્યા આવી વચન ભાગવતના ગ્રહ્યા 14 વર્ષ લગે નિષ્ઠાપન વચન ગ્રહ્યા સગલી સનંદ એને સામે ગંગાજી ભાઈ મળ્યા તનભાઈ ઉપર પૂરન દયા સનંદે સર્વે કયા વચન ગ્રહ્યા ગંગાજી ભાઈ એ જોપે મન એટલા લગે કોને નવ લયા તે ગંગાજી ભાઈ ઘેર પ્રગટ થયા પધરાવ્યા પોતાને ઘેરા જુગતે સેવા કીધી અનેક પેરા ત્યારે શ્રીમુખ વચન કયા પ્રાણનાથ જે ખોલી કાઢો છે આપણને સાથ પ્રવેશ કીધો છે માયા મંજાર તેડી આપણને જામો નિર્ધાર અમે આવ્યા છો એ તલે કામ તેડવા સાથ કરે શ્રીધામ ત્યારે ગંગાજી ભાઈ પામ્યા અચરજ મન જે ક્યાં છે સાથને આવશે કેમ આ વચન બેદના કોણ માનસે કોઈ કેની પેરે એ સાથ આવશે આ માયા પૂરબ એની તાલ નક મૂક્યો લઈ જાય તત્કાલ લહરે ઉપર આવે છે લહર બાએ દિશે ભમરી ના ફેરા આડા ઉભા બે બટકન અને વિકરાલ જીવ માએ જલતન ઊંચો આડો ઉભો ઉડો તાંગ ફેરો કથન નથી કેનો લાગ જવ નવો સુજે આટ ને આટ માયા મળે છાક્યો સાથ નવો લખે આપણને પર સુધ નહીં શરીર ન સુજે ઘર ત્યારે બેર દૃષ્ટનો કયો વિચાર એક મોટો આદિ કોઠાશે નિરધાર અંતર્ગતે આવશે ધની બસતો આપણને દેશે ગની આપન માએ અહીં આરોગશે સાતત્વની દૃષ્ટિ આવશે થશે છેડા ગ્રહ લગન માનસે મન ત્યારે અતિ ઘન આવશે સાત ઉત્સાહ અતિ ઘન પણ તમે વચન મૂકો રખે તાર તમ તન ભયર દૃષ્ટ તણ જોઈ અજબાસ આનંદ મન ઉપજશે સાથ ત્યારે વચન તન કરશું વિચાર ખરી વસ્તુ જોશું તત્કાલ ભાષાના ઓળખી લેશું સહી માયા જીવને વચન ભારે કહેશું નહીં એ આદિકો કીધો ઉત્તમ પણ ઘરની નિદતે કહી તાર તમ જેથી ઓળખીએ આધાર ભલે જીવન તલે અંધકાર ત્યારે ગંગાજી બાઈ પામે મન ઉછરંગ કીધા કૃતવતી ગણે રંગ સાખ્યાત તની સેવા કીધી સહી અંગ પાછું કોઈ રાખ્યું નહીં હવે સાત કોલિકાનું આવાર તેતા તમને મેં કયો પ્રકાર શ્રી સુંદરભાઈ તનો અવતાર પુરાણ આવે સદીનો આધાર આપણને તેડવા આવ્યા સાત ઉપર છે પૂરણ દયા અનેક વચન આપણને કયા અનેક વચન આપણને કયા
પણ બરમાં આજે કાંઈ રૂઢે નવો રહ્યા. ત્યારે અનેક બીજે આપણને કહી, પણ બરમાં બેઠો ચિત્ત આડો થઈ. અનેક આપણને કયા દૃષ્ટાંત, તો એ બેઠા અમે ગ્રહી શાંત. અનેક આપણને શું કીધા ઉપાય, તો એ આપણનો સ્વભાવ ન જાય. ત્યારે અનેક બીજે કહ્યું તારતમ, તો એ આપણનો ન ગયો વરમાં. અનેક આપણને શું કીધા વિચાર, કહી કહી બાંક ટાલ્યો આધાર. અનેક પગે સમજાવ્યા સહી, આપણને ટાંકી લાગી નહીં. ત્યારે અનેક આદિક મેલા આધાર, તો એ આપણને ન બોલી સારા. અનેક પ્રકાર કરી કરી રહ્યા, પગ પચ વિષ આપણને કહ્યા. તો પણ આપણને રહ્યા સહી, તો એ બરમાં ઉડાડ્યો નહીં. તો એ આપણને ઉપર અતિ દયા, બ્રજતના સુખ વિગતે કહ્યા. ભલી બસે કે બર નવ્યો રાસ, પહેલા ફેરાનો કીધો પ્રકાશ. તો એ આપણને અદિત્ય ન તેહ, ભલી બર નવ્ય શ્રીધામ સ્નેહ. દયા આપણને ઉપર અતિ ઘણી, પરગત લીલા કીધી કરતની. સેવા કીધી ધનબાઈ એવો લખી તની, શોભા સાતમાં લીધી અતિ ઘણી. સાત શું એ તો કીધી અપાર, ધન ધન ધનબાઈ ન અવતાર. કાંઈ કલરે લાગી સંસાર, ત્યારે અરબરતી ઉભી રાખી આધાર. બે બટ પૂર ખમાય નહીં, ત્યારે ભાગ્રહીને કાઢી સહી. પણ ન બલી સુધ આપણને કે મેં, મોજલ ગુણ નવ મૂક્યો અમે. ત્યારે બાધ્યા આપણને શું પોતાવટ કરી, તો એ પરમ નિંદ્રા નવો મૂકી પર હરી. ત્યારે અનેક પેરે આંસુ વાલીને કહ્યું, પણ એને સમય અમે કાંઈ નવો લયું. ત્યારે બલિદાનીજી એ કીધો વિચાર, તે સાત કેર તેડી જાવું નિરધાર. ત્યારે સમત સતરે 12 વરસ, ભાદરવ પાસ અજવાલો પખ. ચતુર્દશી બુધવારે થઈ, સન્મને સવે શ્રી બિહારીજી કી કહી. મધ્યરાત પછી કીધું પરિયાન, બિહારજીને કાંઈક ખબર થઈ જાન. હું તેને સમય થઈ બેઠા અજાન, મુને ફજીત જ્ઞાન કીધી નિરવાન. ઘેરથી તેડી મુને દીધી નિધા, તો એ ન મૂકી જીવે મોજલ બુધા. મુને હતી માયાની લહેરા, તો ન આવ્યો જીવને બહેરા. ત્યારે મારી નિધા ગઈ માયેથી મારે હાથ, શ્રીધામ ઘેર પહોંચ પ્રાણનાથ. અમે માએ થી અદૃષ્ટ થયા, અમે સારા સાજા બેસી રહ્યા. જો કોઈ જીવને આવે ભાઈ, તો આ વચન કેમ કાને સમલાય. તે તમે જોયું મારી દ્રષ્ટ, અને જીવ થઈ બેઠો કોઈ દુષ્ટ. નહીં તો બિછડ કેમ કમાય, પણ દુષ્ટ ભરમ બેઠો મન માય. એક વચન તન નવો કીધો વિચાર, ન કાંઈ ઓળખી આધાર. સાંભલ રતન બાઈએ ક્યું પરકાર, એવી બુદ્ધ કેમ આવી આભાર. એને સમય અમને શું થયું, સગાએ તણ સુખ કાંઈ ન ઓલાયું. જુઅરે બેની અમે એમ કાં થયા, એ બડા દુઃખ અમે કમીને રહ્યા. એ દુઃખની બાતી છે અતિ ઘણી, પણ એ આજ્ઞા મારા બાલાજી તની. એને સમય જો નિધ નવો જાય, તો આવેશ સ્વરૂપ કેમ મુકાય. આવેશ ધની ઓળખાય, ઓળખે કે ન જુવા ન રહેવાય. તેમાંથી જો એમ ન થાય, જો આ બાની કેમ કહેવાય. હવે પીઠ પીઠ રે ભૂણી તું બુધા, તે નવો દીધી જીવને સુધા. માં દુસ્ત અવાગની તું, જાન જીવને કા નવો કર્યું. તે વળી વાત તે કેમ કરી સહી, કે તું ઘર મૂકીને ગઈ. કે તું વિકલ થઈ પાપણી, વિના ખબર નિધ ગઈ આપણી. હવે તુને સિંધો રે ગાલ, તે નવો લાદ્યો અવસર નિવાર. હવે પીઠ પીઠ રે ભૂડા તું મન, તે કાંકીડો એ વડો આધારમાં. જીવ સમટું બેઠો થઈ, તું દેખતા એ નિધ ગઈ. એ વળી ઉપમાં બેઠો લાઈ, અને બેઠો છે કાયા ધની થઈ. તે નવો કીધું જીવને જાન, નેટ કોટ તે કોટ નિરવાન. આક્રોડ હતો સબલ સમરથ, પણ નવ સર્યું તું માહિતી અર્થ. ગુણ સગલે કારણ આવ્યો, અને જીવ કાયમ બેસી રહ્યો. સગલા ગુણ કાયમ અંજાર,
कोने नओलाव्यो अवसरानी भार फिट फिट रे बुढा जीव जान तारी सगाई अति निरवान रे मुरुख टुने सुटायु ये निद जात काहीँ पास नओलरायु एतला दुःख ते केम करिसायो अनि विध टुने गनवे कयो एव अबुध अकर्मित थाय टुकाए काहीँ न बिमास्यु हृदय माहे बुध मन साह्रो बैठो थाई निद जात टोए गारन न गई एवो कथन कोर दुतुका थयो आबडी अगने अझी नवो चढ्यो 5 वर्ष नहोए जे भाला तेपन काहीँ करे सम्भाल हवे तुने केटलु अकाउ अवसर आव्यो काहीँ नओलाउँ तारी डोरी कान तुती तत्काल फिट फिट बुढा किया अटो काल आटा केर मोटो जुलम थयो अने जानिए टोकेमा जाए सयो त्यतामै मारी मिते जयौँ तरमा अमारा काहीँ नहोरायौँ तरमा अमारा काहीँ नहोरायौँ आटा केर मोटो जुलम थयो अनि जानिए टोकेमा जाए सयो त्यतामै मारी मिते जयौँ तरमा अमारा काहीँ नहोलायौँ तरमा अमारा काहीँ नहोरायौँ। चौपाई 80 प्रकरण 4 चौपाई 108। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को चौथो प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहते हैं कि श्रीमुख वाणी का वर्णन करने का विचार न तो मेरे मन में ही था, न मेरे चित्त में था, न मेरे हृदय में कोई विशिष्ट बुद्धि ज्ञान ही थी। प्रेम धाम के एक शब्द का भी सीधा वर्णन नहीं हो पाता, तथापि यह वाणी मेरे हृदय में समुद्र की लहरों की भांति उछल रही है, मेरे द्वारा व्यक्त हो रही है। श्री सुंदरबाई सतगुरु प्रेम धाम से तारतम ज्ञान लेकर आए हैं। इंद्रावती पर उन्होंने पूर्ण रूपेण कृपा की है। वो मेरे हृदय में विराजमान होकर सुंदर साथ के लिए प्रेम पूर्वक वह वाणी कहलवा रहे हैं। सतगुरु कहते हैं, मैं इंद्रावती के हृदय रूपी घर में जाकर सुंदर साथ की देखभाल करूंगा। अपने वचनानुसार वे अदृश्य रूप से हमारे हृदय में रहकर ये वचन सुना रहे हैं। इसलिए ये सुंदर साथ जी, तुम इस वाणी को ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। हम सब सुंदर साथ ने प्रथम बार ब्रज और रास में जैसे कदम उठाए थे, प्रेम मार्ग अपनाया था, फिर उसी प्रकार प्रियतम ने हमें प्रेम और स्नेह दिया। सदगुरु ने हमें जागृत करने के लिए इसका पुनः प्रत्यक्ष वर्णन किया है। यह विहंगम मार्ग ही हमारा प्रेम मार्ग है। सदगुरु ने हमारे लिए यह वाणी प्रकट की है। हे सुंदर साथ जी, तुम इसे अपने चित्त में ग्रहण करो। इस दिव्य वाणी को तुम साधारण वाणी मत मानो। धामधनी ने अत्यंत दयापूर्वक इसका वर्णन किया है। उपदेशात्मक वचन तो परंपरा अनुसार सब कहते आए हैं, किंतु यह तो अद्वैत वाणी अर्थात अखंड लीला के वचन है। ये तो कभी भी कहीं प्रकट नहीं हुई है। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, तुम सब प्रेम पूर्वक इनका श्रवण करो। हमारे बीच प्राणनाथ सतगुरु विराजमान है। धामधनी स्वयं सदगुरु के रूप में हमें उपदेश देकर आत्मा परमात्मा के संबंध की पहचान कराते हैं, किंतु भ्रांतिवश हमारे हृदय में किसी भी प्रकार के उपदेश ठहरते नहीं है। रास के वचनों को देखकर तुम अपना यह भ्रम संदेह दूर करो, जिससे हमें प्राणनाथ सदगुरु की पूरी पहचान प्राप्त हो जाए। यह समय धामधनी से विमुख होने का नहीं है। हमारे प्राणाधार सदगुरु हमें बुलाने प्रेम धाम में ले जाने के लिए आए हैं। वे सुंदर साथ को स्पष्ट पुकार कर बुला रहे हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं हमारे हृदय में आसीन होकर ये वचन कहलवा रहे हैं। सदगुरु की प्रार्थना के लिए एक शब्द भी मेरी जीवा द्वारा उच्चारित नहीं हो रहा है। जिस प्रकार पाषाण मूर्ति में दैविक शक्ति का आह्वान किया जाता है, उसी प्रकार मेरे इस प्राकृतिक शरीर को मात्र स्ववादी है। धनी जी के प्रार्थना करने की बात ही कहाँ रही। यह तो धामधनी के प्राकट्य का विवरण है।
मूल्यवान फल अर्थात विशेष वचनों के बारे में जीव भी मन से कुछ नहीं कह सकता। ऐसे अनेक सार वचन सदगुरु धनी ने हमारे लिए प्रकट किए हैं। धामधनी सदगुरु ने सुंदर साथ तथा श्री राधा जी के संबंध को प्रकट किया, परंतु इसे हम सब ने अत्यंत गुप्त रखा, क्योंकि यह एक ऐसा ध्रुव वचन है जिसे सदगुरु धनी स्वयं सार रूप में संकेत द्वारा कहते हैं। वे कहते थे कि आगे चलकर इस जागरण लीला का विस्तार होगा। तारतम ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश फैलने लगा है, वह अब छिपाने से नहीं छिपेगा। यह अद्वैत लीला कैसे छिपी रहेंगी। लीला के इन वचनों को रास के धनी श्री सदगुरु ने स्वयं वर्णन किया है। रास के स्वामी श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी स्वयं सदगुरु के हृदय में विराजमान है, इसीलिए श्री देवचंद्र जी महाराज को रास के धनी कहा है। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, तुम सब इसे प्रेम पूर्वक सुनो। प्राणधार सदगुरु धनी ने यह लीला हम सुंदर साथ के लिए प्रकट की है, इसलिए कोई अपने मन में मेरे प्रति रोष मत रखना कि यह वाणी तो महाराज ने कही है और महाराज का दोष भी मत निकालना। यह निश्चित रूप से समझो कि अखंड लीला के इस प्रकार के वचन महाराज द्वारा प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरी अलौकिक घर की बात नहीं है जो कविता के द्वारा विख्यात की जा सके, अर्थात परम धाम की बात कविता के द्वारा नहीं कही जा सकती। मैं इस सत्य को दृढ़ता पूर्वक मानता हूँ कि काव्य रचना करना मेरा काम नहीं है। इस अखंड लीला के वर्णन में काव्य रचना की कोई बात ही उपस्थित नहीं होती। ये तो मेरे प्राणनाथ सदगुरु ने मेरे हृदय में बैठकर कहलवाया है। ये सब वचन आवेश में कहे गए हैं और उन्हें उत्तम भाई उद्धव ठाकुर ने ठीक से ग्रहण किए। सदगुरु महाराज ने मुझे शक्ति प्रदान करके ऐसा कहा कि इस जागरण लीला को ब्रज और रास दोनों से विशेष रूप में प्रकट करना है। मैंने अपने मन में ऐसा सोचा था कि कदाचित यह वाणी सामान्य कविता की भांति बन जाएंगी तो इसके द्वारा मैं परमात्मा के जाएंगी तो कविता की भांति बन जाएंगी तो इसके द्वारा मैं परम धाम के सुख में किस प्रकार रमन करूंगी। किंतु सदगुरु की कृपा से यह वाणी कविता भी हुई और अखंड वाणी होने के कारण इंद्रावती अद्वैत घर की लीला में अनेक प्रकार से रमन भी कर रही है। तात्पर्य यह है कि किसी भी पद्य की रचना करनी हो तो उसके लिए उपयुक्त छंद और अलंकार द्वारा समझाने में कवि व्यस्त रहता है, उसे रसानुभूति नहीं होती। परंतु यह वाणी तो अखंड होने के कारण कविता चाहे जिस प्रकार की हुई हो, परंतु इंद्रावती अखंड लीला का अनुभव करती है। इस प्रकार सब कार्य सिद्ध हो गए। सदगुरु के उपदेश का ही यह श्रेय है। उन्होंने मेरे हृदय में बैठकर रास कहलवाया और प्रथम बार ब्रज तथा रास के भेद को इस प्रकाश ग्रंथ द्वारा प्रकाशित किया। इसीलिए ये सुंदर साथ जी, आप सुनिए, हम सब के लिए ही हमारे प्राणनाथ सदगुरु ने यह ब्रह्मवाणी कही है। हमारे मन में माया का थोड़ा सा भी अंश शेष न रह जाए, इसीलिए यह उपदेश दिया है। हम ब्रह्मात्माओं ने ब्रज से रास में जाते समय कैसे उत्तम कदम उठाए थे, अर्थात प्रेम मार्ग की ओर अग्रसर हुए। अब भी इसी प्रकार मायावी प्रकृतियों को छोड़कर प्रेम मार्ग का अनुसरण करें, इसमें विलंब न करें। ब्रज और रास में संबंधित इससे पूर्व कहे गए वचनों को बारंबार देखते रहो और प्रेम सेवा में अपने मन को दृढ़ बनाओ। तारतम्य के रहस्य पूर्ण वचन कहता हूँ, तुम्हें ये वचन अनेकों प्रकार से बारंबार कहे गए हैं। अब पुनः प्रकाश के वचनों का वर्णन कर रहा हूँ। ये वचन एकाग्र होकर विश्वास पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम रास का वर्णन किया गया है, अब प्रकाश का वर्णन हो रहा है। सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व अक्षर ब्रह्म के मन में ब्रह्मात्माओं के दर्शन करने की इच्छा हुई। उसी प्रकार ब्रह्म धाम के ब्रह्मात्माओं को भी ऐसा अभिलाषा हुई कि अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित मायावी जगत का खेल देख लिया जाए।
अक्षर ब्रह्म के मन में जब यह विचार आया तो मूल स्वरूप सच्चिदानंद धनी ने उनकी यह इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। परिणामतः उनके मन पर निद्रा का आवरण डालकर उन्हें स्वप्नावस्था में डाल दिया और अपनी शक्ति भी दी। इस प्रकार उनकी सुरता इस मायावी जगत में प्रविष्ट हुई। पूर्ण ब्रह्म का आवेश लेकर अक्षर ब्रह्म की आत्मा श्री कृष्ण के स्वरूप में नंद बाबा के घर गोकुल में प्रकट हुई। परम धाम की ब्रह्मात्माओं के मन पर भी इसी प्रकार आवरण छा गया और वे भी स्वप्न दशा को प्राप्त हुई। वे गोपियों के रूप में शरीर धारण कर ब्रजमंडल गोकुल में श्री कृष्ण के साथ प्रेम और आनंद पूर्वक खेलने लगी। गोकुल में श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार 11 वर्ष तक बाल लीला की और काल माया के ब्रह्मांड गोकुल का वही त्याग किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने योग माया के मंडल की रचना की, जहाँ हम ब्रह्मात्माओं ने उत्साहपूर्वक प्रेम और आनंद के साथ रासरमन किया। योग माया के ब्रह्मांड में रासलीला कर थोड़े समय के लिए हम परम धाम लौटे। ब्रह्मात्माओं के मन में अधिक स्नेह था, अर्थात विशेष रूप से प्रेम मग्न होकर लौटी थी, परंतु मन में माया का खेल देखने की उत्कंठा अब भी शेष रह गई थी। इसलिए हमें पुनः तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। विशेष रूप से तामस स्वभाव वाली सखियों के मन में खेल देखने की इच्छा अधिक थी, इसलिए हम सब इस तीसरे ब्रह्मांड में आए। फिर मुझे एक बात कहनी है, तुम सब सुंदर सा ध्यान से सुनो। ये वचन श्री प्राणनाथ सदगुरु करुणा से प्रेरित होकर कहला रहे हैं। इनको काल्पनिक कविता मत समझो। यह वाणी तो तुम्हारे मन की शंकाओं को मिटाने के लिए निश्चित रूप से कही गई है। जब भ्रम दूर होगा तब धामधनी श्री राजा जी की पहचान हो जाएगी तथा उनकी सेवा होगी। उनकी आज्ञा का पालन ही उनकी सेवा है। प्रियतम धामधनी का परिचय हो जाने पर माया का आवरण अपने आप हट जाएगा। इसी कारण रासलीला प्राकट्य हुआ है, अर्थात रास का प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। ब्रजा और रास में परमात्माओं के अवतरण की जानकारी हमें तारतम्य ज्ञान द्वारा प्राप्त हुई। ब्रजा और रास लीला में परमात्माओं को स्वयं के और परम धाम के विषय में कुछ ज्ञात न हुआ, इसलिए हम सब जागने के इस तीसरे ब्रह्मांड में पुनः आए हैं। ब्रजमंडल में स्वयं और परम धाम की पूर्ण पहचान न होने के कारण मन में कुछ संदेह रह गया था। इसके परिणाम स्वरूप खेल देखने की इच्छा भी शेष रह गई थी, परंतु धामधनी अनुमात्र संदेह भी शेष रहने देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब तीसरे ब्रह्मांड जागनी रास के विषय पर विचार कर ले। इसमें प्राणधार सदगुरु तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर आए हैं। सुंदर साथ की किसी भी प्रकार की इच्छा अपूर्ण न रहे, इसलिए तारतम्य ज्ञान के वचन सीधे और सरल शब्दों में कहे गए हैं। इस बार तारतम्य ज्ञान लेकर धामधनी स्वयं सदगुरु धनी देवचंद्र जी के रूप में मटु मेहता के घर अवतार लेकर आए हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी की माता का नाम कुंवरबाई है और गांव का नाम उमरकोट है। वहाँ उत्तम कायस्थ कुल में उनका अवतरण हुआ। तत्पश्चात कुछ समय बीतने पर वे नवानगर पधारे और श्रीमद् भागवत श्रवण करके उनके वचनों को ग्रहण किया। 14 वर्ष तक निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण कर उसके सार रूप वचन ग्रहण किया। उस समय उन्हें गंगा जी भाई मिले, जिनकी वासना सुरता धनबाई की है और उन पर धनी को पूर्ण रूपे न कृपा हुई। सदगुरु निजानंद स्वामी ने अनेक प्रकार के वचन श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के वास्तविक अर्थ तथा तारतम्य ज्ञान प्राप्ति का वृत्तांत कहे। गंगा जी भाई ने एकाग्र चित्त होकर उन्हें भलीभांति ग्रहण किया। इतने दिनों तक इस प्रकार का ज्ञान किसी ने भी प्राप्त नहीं किया था, जो गंगा जी भाई के घर सदगुरु के मुखारविंद से प्रकट हुआ। श्री गंगा जी भाई सदगुरु महाराज को अपने घर आदर पूर्वक ले गए और अनेक प्रकार से उनका सेवा की। तब प्राणधार सदगुरु ने अपने श्रीमुख से कहा कि मार्ग भूले हुए सुंदर साथ को माया से बाहर लाना है, इसलिए उनको ढूंढना है।
परम धाम की आत्माएं इस मायावी संसार में अलग अलग स्थानों पर आई है और माया में डूबी हुई है। उन सबको बुलाकर हमें परम धाम अवश्य लौटना है। मैं तो मात्र इस काम के लिए आया हूँ कि सुंदर साथ को बुलाकर मूल घर परम धाम ले चलाना है। सदगुरु महाराज ने इन वचनों को सुनकर गंगा जी भाई के मन में आश्चर्य हुआ और प्रश्न पूछने लगे कि सुंदर साथ कहाँ है, वे कैसे आएंगे, अखंड घर के ये वचन कौन मानेगा और सुंदर साथ किस प्रकार एकत्रित होंगे। माया का यह प्रवाह इतनी तीव्र गति से बहता जा रहा है कि नख मात्र का स्पर्श होने पर भी वह तुरंत ही पूरे हाथ को खींच लेता है। लहर के बाद लहरों का तांता लगा हुआ है, बीच बीच में भंवरियां दिखाई देती है, अर्थात माया के प्रवाह में काम क्रोध आदि वृत्तियों का लहरे और सत रज तम के रूप में भंवर उठ रहे हैं। भव सागर का यह प्रवाह इतना लंबा चौड़ा ऊंचा टेढ़ा मेढ़ा एवं अथाह है कि सागर में दिखाई देने वाले भयंकर मगर मच्छरादि जीव की भांति इस मोहजल में राग द्वेष ईर्षादि दिखाई देते हैं। वे इतने गहरे हैं और उनका विस्तार इतना व्यापक है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यह समय अपना कठिन है कि परमात्मा की भक्ति और भजन करने का किसी के पास समय नहीं है। ऐसे कठिन समय में और भयंकर अज्ञानांधकार में एक हाथ को दूसरे हाथ दिखाई नहीं देता, अर्थात आत्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाती। सुंदर साथ परम धाम का मूल संबंध भूलकर माया के नशे में मस्त हैं। उन्हें अपने या पराये की पहचान भी नहीं है और उन्हें अपने मूल घर परम धाम और मूल शरीर परात्मा की भी शुद्धि नहीं है। श्री निजानंद स्वामी ने गंगा जी भाई को श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन के विषय में बातें की और कहा कि एक बड़ी भारी चमत्कारी लीला होंगी। अंतर्गत में श्री कृष्ण जी आएंगे, अर्थात ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त किसी को भी उनके दर्शन नहीं होंगे। वे सुंदर साथ को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देंगे। हिरवाई को सोने की कसौड़ी देना तथा लाड़वाई आदि को खिलौने देने की ओर यहाँ संकेत किया गया है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण हम सब के बीच आकर भोजन करेंगे और सुंदर साथ को साक्षात दर्शन देंगे। एक दूसरे के दामन पकड़कर सुंदर साथ धामधनी श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे और दूसरे को भी कराएंगे। इस प्रकार सुंदर साथ का मन अति प्रसन्न होगा। इस प्रकार सुंदर साथ अति उत्साह और उल्लास से भरकर एकत्रित होंगे। तुम तारतम के वचनों को छोड़ना नहीं। बाहर के चमत्कारों का प्रकाश देखकर सुंदर साथ के मन में अति आनंद होगा। इस चमत्कार पूर्ण लीला के बाद तारतम के वचनों पर विचार होगा और तुरंत ही सच्ची परमात्माएं दिखाई देंगी। वास्तविक ब्रह्म प्रियाओं का हम परिचय प्राप्त कर लेंगे और मायावी अल्पज्ञ जीवों को तारतम के महत्वपूर्ण वचन नहीं कहेंगे। यद्यपि इस चमत्कारिक लीला को उत्तम कहा गया है, तथापि परम धाम निज घर की निधि तो तारतम ज्ञानी ही है। इसके द्वारा धामधनी की पहचान भी प्राप्त होती है और जीवात्मा का अज्ञानांधकार भी दूर होता है। सदगुरु के उन वचनों को सुनकर गंगा जी भाई के मन में अत्यंत उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने आनंद पूर्वक सदगुरु की सेवा कर अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने सदगुरु को साक्षात धामधनी मानकर उनकी सेवा की। तन मन धन समर्पण करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। सदगुरु ने कहा कि अब मैं सुंदर साथ को ढूंढ निकालूंगा। हे गंगा जी भाई, मैंने तुम्हारे साथ वही बात की है जो श्री कृष्ण ने मेरे साथ की थी। स्वामी जी कहते हैं, सदगुरु महाराज सुंदरवाई के अवतार है। उन्हें धामधनी श्री राजा जी ने अपना पूर्ण आदेश दिया है। इंद्रावती कहती है, हम सब सुंदर साथ को परम धाम ले जाने के लिए सदगुरु पधारे हैं। सुंदर साथ के प्रति उनके हृदय में पूरी दया है। उन्होंने हमें अनेक प्रकार के वचन कहे हैं, परंतु माया के भ्रम के कारण ये वचन ज्ञान हमारे हृदय में टिक नहीं पाया। उस समय उन्होंने हमें अलग अलग प्रकार से समझाया,
किंतु हमारे चित्त में अविद्या का आवरण था, इसीलिए ये वचन चित्त में समाविष्ट न हो पाए। सदगुरु ने हमें अनेक दृष्टांत भी दिए, फिर भी हम शांतिपूर्वक धैर्य धारण कर बैठे रहे, अर्थात कुछ भी ग्रहण नहीं किया। हम सब सुंदर साथ को जागृत करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय किए, परंतु हमारा स्वभाव नहीं बदली, स्मृति की आदत नहीं छूटी। सदगुरु ने पुनः अनेक प्रकार से अनेकों दृष्टांत देकर तारतम्य का रहस्य समझाया, फिर भी अविद्या के कारण हमारा भ्रम नहीं हटा। सदगुरु ने हमें अनेक विचार जताए, बारंबार समझाकर, हमारे दोष दिखाकर, संपूर्ण शास्त्र तथा साधु संतों की वाणी से अनेक प्रकार के उदाहरण उद्धृत कर हमें समझाया, किंतु हमारे हृदय पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। तब धामधनी ने भांति भांति की चमत्कारिक लीलाएं प्रकट की। उदाहरण स्वरूप ब्रज के लीला, दीवारों पर दही के छींटे दिखाना, श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करवाकर भिन्न भिन्न वस्तुएं देना आदि। तथापि हमें शुद्धि नहीं आई। सुंदर साथ को जगाने के लिए अनेक उपाय करते हुए प्रेम धाम के 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन किया। हमने प्रेम धाम के 25 पक्षों का वर्णन तो सुना, तथापि इसी भ्रम में पड़े रहे और माया भी अविद्या का आवरण हम हटा न सके। इतना सब होने पर भी सदगुरु की कृपा बनी रही। उन्होंने ब्रज की बाल लीला को विस्तार पूर्वक समझाया। पुनः विशेष रूप से रासलीला का वर्णन कर प्रथम अवतरण ब्रज तथा रासलीला को प्रकाशित किया। फिर भी हम सब ज्यों के त्यों माया के भ्रम में फंसे रहे। अंततः उन्होंने प्रेम धाम की लीला और धामधनी के साथ हमारा मूल स्नेह का वर्णन किया। धामधनी ने हम सब पर अत्यंत कृपा की। अखंड प्रेम धाम की लीला भी यहाँ प्रकट की। धनबाई गंगाजी भाई ने सदगुरु को धामधनी के रूप में पहचान कर उनकी बहुत सेवा की और सुंदर साथ के बीच विशेष स्थान प्राप्त किया। गंगाजी भाई ने सुंदर साथ के प्रति असीम प्रेम प्रकट किया और उनका यथायोग्य सम्मान किया। धनबाई की वासना के अवतार गंगाजी भाई धन्य है। कई मायावी लहरें उठी, उन पर आघात हुए, फिर भी धामधनी ने अपनी शक्ति द्वारा उनकी लड़खड़ाहट हाथ को स्थिर बनाया। उनकी बिगड़ी हुई स्थिति ठीक हुई। गंगाजी भाई सदगुरु को छोड़कर व्यापार के लिए बाहर जा रहे थे, उन्हें वापस आना पड़ा। गुरु पत्नी लीलाबाई के धामगमन बाद बिहारी जी एवं जमुनाबाई के पालन पोषण के संदर्भ में पत्नी के साथ मतभेद पैदा हुआ। सदगुरु तथा धर्म के प्रति डगमगाता हुआ उनका भाव पूर्ववत स्थिर हो गया। इसको मायावी लहर तथा सदगुरु की कृपा कहा जाता है। मोहजल भवसागर का तीव्र प्रवाह असह्य होता है। इस परिस्थिति में स्वयं सदगुरु ने श्री गंगाजी भाई का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। यह सब जानते हुए हम फिर भी शुद्धि खो बैठे हैं। माया के अवगुणों को अब भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपने मूल संबंधी समझकर धामधनी सदगुरु हमारे हित के लिए हम पर क्रुद्ध हुए, तथापि हमने भ्रम रूपी निद्रा को नहीं छोड़ा। वे पुनः आंखों में आंसू भरकर बोले, फिर भी हमने कोई लाभ नहीं लिया, उनके वचन ग्रहण नहीं किया। इसके पश्चात निजानंद स्वामी सदगुरु ने पुनः विचार किया कि सुंदर साथ को अपने मूल घर अखंड प्रेम धाम में वापस ले जाना है। तब संवत 1712 के भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि बुधवार के दिन बिहार जी को सब विवरण बता दिया। भविष्य व्यवस्था की बात कही। मध्य रात्रि के बाद प्रयाण किया। सदगुरु के धामगमन के विषय में बिहार जी को कुछ जानकारी भी हुई थी। इंद्रावती कहती है, मैं उस समय अनजान बनकर बैठी रही। मेरे बाह्य ज्ञान और नाश समझने के मुझे परेशान कर दिया। सदगुरु महाराज ने मुझे घर से बुलाकर अखंड प्रेम धाम की निधि तारतम दिया। फिर भी जीवात्मा ने मोहजल की बुद्धि नहीं छोड़ी। मेरे मन में माया की लहरें उठ रही थी, इसीलिए जीवात्मा पर दुख और पीड़ा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप सदगुरु रूपी अखंड धन मेरे हाथ से निकल गया।
मेरे प्राणनाथ सतगुरु मूल घर श्री परम धाम में पहुंच गए। वे यहाँ पर हम सबको आंखों से ओझल हो गए, किंतु हम तो जैसे थे वैसे ही रह गए। शरीर के गुण अंग इंद्रियां रूपी साधन लेकर बैठे रहे। यदि हमारे में पूर्ण समर्पण भाव होता हो, सदगुरु महाराज धाम गए वे वचन कान से कैसे सुन सकते हैं। सदगुरु के धाम गमन की घटना मैंने अपनी आंखों से देखी। मेरी जीवात्मा कठोर बनकर बैठी रही, अन्यथा उनका विरह वियोग हम कैसे सह सकते। परंतु ब्रह्म मन में घुस गया और उसके मन को भ्रांति कर दिया। इंद्रावती कहती है, हमने सदगुरु के एक वचन पर भी विचार नहीं किया, न ही धामधनी की पहचान की। हे रतनबाई, आप सुनिए, यह किस प्रकार का व्यवहार है। मैंने ऐसा क्यों किया, उस समय ऐसे बुद्धि क्यों आई। इस समय हमें क्या हुआ कि हम मूल संबंध परम धाम के सुख भी प्राप्त न कर सके। सुंदर साथ जी, देखिए हम ऐसे क्यों बन गए। इतने बड़े वियोग का दुख सहन करके भी हम संसार में ही टिके रहे। यह दुख की कथा तो बड़ी लंबी है, परंतु धामधनी की ही इस प्रकार की आज्ञा थी। यदि उस समय सदगुरु रूपी निधि न जाती तो आवेश के स्वरूप को किस प्रकार छोड़ सकते। सदगुरु महाराज यदि धाम न जाते तो आवेश का स्वरूप यथावत रहता। सदगुरु धाम गए और आवेश स्वरूप श्री कृष्ण जी का आगमन ही बंद हुआ। धामधनी के पहचान आवेश स्वरूप द्वारा ही होती है। उनकी पहचान हो जाने के बाद एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं रहा जा सकता। इसलिए यदि ऐसा न होता, यदि आवेश स्वरूप श्री कृष्ण और सदगुरु श्री निजानंद स्वामी अदृश्य नहीं होते तो यह वाणी कैसे कही जा सकती है। अर्थात यदि सदगुरु अदृश्य न होते और आवेश स्वरूप का आगमन बंद न होता हो तो मुझे विरह का अनुभव प्राप्त न होता, और यदि विरह की अनुभूति नहीं होती तो श्रीमुख वाणी कैसे अवतरित होती। हे दुष्ट बुद्धि, तुझे बारंबार धिक्कार है, क्योंकि तूने जीवात्मा को सावधान नहीं किया है। हे अभागिनी महादुष्ट, तूने जीवात्मा को यह जानकारी क्यों नहीं दी। इतनी बड़ी घटना को तूने कैसे सहन किया। क्या तू शरीर रूपी घर छोड़कर अन्य कहीं चली गई थी, अथवा हे पापिन, क्या तू विकल हो गई थी, जिसके कारण अनजाने में ही सदगुरु रूपी अखंड धन हाथ से निकल गया। अब मैं तुझे क्या गाली दूं, क्या कहूं। तूने इस बार सुंदर अवसर हाथ से जाने दिया। हे मन, तुझे भी बारंबार धिक्कार है, तूने भी इतना बड़ा अधर्म किया। हे मन, तू जीवात्मा के बराबर होकर बैठा और तेरे देखते देखते अखंड निधि के दाता सदगुरु चले गए। हे मन, तू कितनी उपमा धारण करके इस महत्व के स्थान पर बैठा हुआ है। तू अपने आप को शरीर का स्वामी मानकर बैठा है। हे मन, तूने जीवात्मा को इसकी जानकारी देकर सावधान भी नहीं किया। निश्चित रूप से तू नीच और झूठा है। यह क्रोध भी सर्व प्रकार के शक्तिशाली था, परंतु हे क्रोध, तुझसे भी कोई काम सिद्ध नहीं हुआ। इस शरीर के सब गुण अंग और इंद्रियों को अज्ञानता रूपी नींद आ गई और इसके कारण माया का नशा छा गया। इसलिए जीवात्मा इस शरीर में बैठा रहा। सब गुण भी शरीर में ही थे, फिर भी उनमें से किसी ने इस अवसर को पहचाना नहीं। हे अज्ञानी जीव, तुझे बारंबार धिक्कार है। मेरे संबंध निश्चित रूप से सदगुरु के साथ था, फिर भी हे मूर्खा, तुझे यह क्या हो गया। अखंड निधि के दाता सदगुरु के चले जाने पर अब शेष क्या बचा। इतने बड़े दुख तूने कैसे सहन किया। तुझे तो धामधनी ने अनेक प्रकार से समझाया था, क्योंकि तू नीच और निर्बल हो गया। तूने मूल घर परम धाम की जानकारी न किसी को दी और न इसका सार ही किसी को समझाया। हे जीव, तू ऐसे नासमझ और भाग्यहीन कैसे हो गया। तूने मन में कुछ विचार भी नहीं किया। मन और बुद्धि पर विश्वास रखकर उनके समान होकर बैठा रहा। सदगुरु रूपी अखंड धन हाथ से निकल गया, फिर भी तेरा अज्ञान नहीं गया। तू ऐसा कठोर क्यों बन गया। विराग्नि का स्पर्श होने पर भी तू तनिक भी ढीला नरम न पड़ा।
सदगुरु रूपी धन खो देने पर तुझे दुख होना चाहिए था, किंतु वह भी न हुआ। 5 वर्ष का अबोध बालक भी अपनी वस्तु संभाल कर रखता है, तू तो इतना भी न कर सका। अब मैं तूने कितना कहूँ, अवसर प्राप्त होने पर भी तू उसे संभाल न सका। तेरी जीवन डोरी तत्काल क्यों नहीं टूट गई? हे दुष्ट काल, तुझे बारंबार धिक्कार है। उस समय तू कहाँ गया था, क्यों नहीं आया? यह तो हाहाकार मच गया, बड़ा अत्याचार हो गया। यदि यह ज्ञान होता तो सतगुरु के धाम गमन को कैसे सहन कर पाते? सतगुरु का धाम गमन में अपनी आंखों से देखती रही हमारा अनन्य भाव का धर्म कुछ भी नहीं रहा। यह तो हाहाकार मच गया, बड़ा अत्याचार हो गया। यदि यह ज्ञान होता तो सतगुरु के धाम गमन को कैसे सहन कर पाते? सतगुरु का धाम गमन में अपनी आंखों से देखती रही हमारा अनन्य भाव का धर्म कुछ भी न रहा। हमारा अनन्य भाव का धर्म कुछ भी नहीं रहा। चौपाई 80 प्रकरण 4 चौपाई 108। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।